नमस्कार एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक गेट 2023 11 फरवरी का जो पेपर हुआ है उसमें हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ है जो बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा का डिटरमिनेंट से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स से रिलेटेड है और बहुत बेसिक है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत बताए हुए हैं आपको, तो उनको भी देख सकते हो आप। फंडामेंटल क्या है इसको समझते हैं। देखिए कह रहा है कि लेट ए बी 3 × C मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस आई equal to 0 where determinant of a equal to 3 where I is 3 cross C identity matrix find of this I equal to अंडर रूट माइनस वन। अब हमको पहले आइगन वैल्यू की जरूरत है। अगर आइगन वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाए ना तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 बी आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ठीक, देखिए आइगन वैल्यूज ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो हम अगर हम निकालें कि आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस आई। ठीक, आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस आई क्या हो जाएगा, सिंपल सा फाइंड कर लीजिए। तो लैम्डा 1 प्लस आई हो जाएगा, लैम्डा 2 प्लस आई हो जाएगा और लैम्डा 3 प्लस आई हो जाएगा। ये पॉइंट समझिए कि आइगन वैल्यूज ऑफ जो ए प्लस आई क्या हो जाएगा आपका ए प्लस आई। तो आइगन वैल्यू ए का फिर आई का, आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसकी आइगन वैल्यू क्या होती है 1 1 1 होती है, तो आई के साथ गुणा हो जाएगा। तो मतलब आ गया आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस आई क्या होगा, लैम्डा 1 प्लस आई, लैम्डा 2 प्लस आई और लैम्डा 3 प्लस आई हो गया। अब देखिए डिटर्मिनेंट कह रहा है कि जीरो है, समझिए ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट जीरो है। तो डिटर्मिनेंट जीरो होने का क्या मतलब होता है ये आप समझो कि डिटर्मिनेंट जीरो है तो आप जानते हो कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू दिस मतलब लैम्डा 1 प्लस आई, अब लैम्डा 2 प्लस आई और लैम्डा 3 प्लस आई और इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस लैम्डा स्मॉल आई एंड कैपिटल आई। ठीक, अब बेसिक फंडामेंटल क्या है स्टूडेंट ये समझो आप। अगर डिटर्मिनेंट इसके कह रहा है कि जीरो है, ठीक, तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो इट मीन्स इनमें से कोई एक, मतलब जो लैम्डा 1 प्लस आई या लैम्डा 2 प्लस आई और लैम्डा 3 प्लस आई जो दिया हुआ है ना, इनमें से कोई एक जीरो के बराबर है। क्या लैम्डा 1 प्लस 1 या लैम्डा 2 प्लस आई प्लस लैम्डा 3 प्लस आई में से कोई एक तो जीरो है, तभी डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो एनी वन तो जीरो है, लैम्डा 1 जीरो नहीं, लैम्डा 1 प्लस आई, लैम्डा 2 प्लस आई या लैम्डा 3 प्लस आई में से कोई एक जीरो होगा। मतलब लैम्डा 1 प्लस आई मान लेते हैं, लेट लैम्डा 1 प्लस आई इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया माइनस आई। ठीक, अब ध्यान रखो अगर कॉम्प्लेक्स रूट होता है तो इसका संयुग्मी भी प्रेजेंट होगा। तो एक सेकंड आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, फर्स्ट आइगन वैल्यू मिल गया तो हमके सेकंड आइगन वैल्यू जो हो जाएगी इसी का सेकंड आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब माइनस और फिर माइनस आई मतलब आई, एक आई, तो एक और दो मिल गए। ठीक है, लैम्डा ये मिल गया आपका सेकंड आइगन वैल्यूज। दो आइगन वैल्यूज हमको फाइंड आउट हो गए, ध्यान रखिएगा। सेकंड आइगन वैल्यू क्या होगा, एक आइगन वैल्यू माइनस आई। तो कॉम्प्लेक्स जब होता है तो इसको आपको याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स है तो उसकी संयुग्मी भी होगी। तो अगर -1 हो गया, माइनस आई है, तो दूसरा आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब तीसरा हम निकाल सकते हैं, दूसरा आइगन वैल्यू जो हो गया वो निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात, एक दो निकल गए हमारे पास, दो आइगन वैल्यूज निकल गई, तीसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको, तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं कि तीसरी आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या होगी। समझ में आ गई बात आपको। तो देखिए अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में एक और कंडीशन दी हुई है कि प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू सिंपल। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 दिया है। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 है तो ये एक 1 है। अब इनका प्रोडक्ट आप जानते ही हो, तो मान लीजिए तो लैम्डा 1 इज लैम्डा 2 लैम्डा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये आपका लैम्डा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये लैम्डा 2 निकल जाएगा। ठीक, तो अगर ये लैम्डा 2 निकल गया तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आप देखिए आई इंटू माइनस आई इंटू लैम्डा 3 इज इक्वल टू 3। तो आई स्क्वायर, ठीक, माइनस आई स्क्वायर इंटू लैम्डा 3 इक्वल टू 3, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो लैम्डा 3 इक्वल टू 3 निकल जाएगा। मतलब हमें जो आइगन वैल्यूज मिल गई
आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज, तो आई माइनस आई और 3, ये मिल गया आपका। तो आइगन वैल्यूज वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल आई स्क्वायर, फिर आई स्क्वायर और फिर 3 3 जा 9। अब कह रहा है कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज मतलब आई स्क्वायर प्लस 9, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 9, टोटल हो गया 7। तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर जो क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आ गया आपका, 7 आ गया। ये ध्यान आपको रखना है, यहाँ पर आपको थोड़ा अगर डाउट लग रहा है ना तो इस चीज को आप समझिएगा, बहुत आसानी से इस पॉइंट को समझिएगा। ये जो लाइन है ना यहाँ पर, ये इस पॉइंट को समझना आपको बहुत जरूरी है। आप कोई भी एक इसमें से 0 के बराबर पुट कर सकते हो कि इज लैम्डा 1 प्लस आई इक्वल टू 0, आर लैम्डा 2 प्लस आई इक्वल टू 0, आर लैम्डा 3 प्लस आई इक्वल टू 0। अगर एक कोई भी 0, एटलीस्ट इसमें से कोई एक 0 होगा, तो एक 0 हो गया, तो उसमें से एक 0 हो गया तो दूसरा आइगन वैल्यू हमको निकल जाएगा। एक आइगन वैल्यू मिल गया, सेकंड वाला हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेकंड वाला आइगन वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर माइनस आई है तो प्लस आई मिल जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से वर्क हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको फंडामेंटली कंसेप्ट बेस से समझ में आ गया होगा कि हम इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।